वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में स्वागत है। और प्रीवियस एग्जांपल्स की जो एक सीरीज चल रही है अ प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर, जिसको हम कंटिन्यूस करते हुए अब एक्सरसाइज नंबर 17 पर हैं। पहला एग्जांपल लिखा हुआ है द लेम एंड द ब्लाइंड्स डिजर्व आवर सिंपैथी। तो यहाँ पे जो लेम्स में भी एस लगा है और ब्लाइंड्स में भी एस लगा है, तो कुछ बातें आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम एडजेक्टिव का प्रयोग, जैसे हमारा एडजेक्टिव वर्ड हो गया LAME, ठीक है, और इससे पहले हम द लगा देते हैं तो लेम मतलब होता है लंगड़ा, और द लगाने पे हो जाता है पीपल को शो करता है, तो हो जाएगा द लेम यानी लंगड़े लोग। ठीक है, तो जब ये लंगड़े लोग यानी प्लूरल फॉर्म को शो कर रहा है तो अलग से इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है, यानी द लेम ही बराबर होगा द लेम पीपल। ठीक, तो द लेम एंड द ब्लाइंड यानी द लेम पीपल एंड द ब्लाइंड पीपल डिजर्व करते हैं हमारी सिंपैथी, हमारी सहानुभूति को। ओके, डन है। चलिए फर्स्ट जो करना है शुरुआत, तो नॉलेज इज मोर प्रेफरेबल दैन रिचेस। तो सभी को मालूम है कि ज्ञान जो है धन से ज़्यादा प्रेफरेबल होना चाहिए। तो प्रिफर और प्रेफरेबल के बाद कभी भी हम देन का प्रयोग नहीं करते, बल्कि हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? टू। तो एक ये इम्पॉर्टेंट है। फिर है लिटिल मनी इज बेटर देन नन। थोड़ा पैसा जो है नन से बेटर है यानी बेहतर है। तो हमारे तीन एक्सप्रेशन होते हैं, एक होता है लिटिल, एक होता है आ लिटिल, और एक होता है द लिटिल। जिसके डिफरेंस की हम बात करेंगे तो एक अलग से वीडियो में लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू दिया जा चुका है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके बात करें तो जब हम लिटिल की बात करते हैं तो वो अर्थ होता है ना के बराबर, और आ लिटिल का मतलब होता है पॉजिटिवली यानी कि थोड़ा बहुत या थोड़ा कुछ भी, और द लिटिल का मतलब होता है लगभग में पूरा। तो चूंकि यहाँ एग्जाम्पल है कि थोड़ा भी पैसा जो है बिल्कुल नहीं पैसे से बेटर होता है या बेहतर होता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा आ लिटिल। ओके, क्लियर है। चलिए फिर थर्ड है आई हैड रिटन अ लेटर टू हिम लास्ट वीक। कई बार आ चुका है कि जब भी ये लास्ट को शो करते हुए एग्जाम्पल आए, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, तो वो जो एग्जाम्पल है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो अब इम्प्रूवमेंट क्या करेंगे, जो परफेक्ट लगा है इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बता देंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और वर्ब की जो है वहां पर सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो आई रोट, ठीक है, तो आई रोट अ लेटर टू हिम लास्ट वीक, मैंने उसे लेटर पिछले सप्ताह लिखा। क्लियर है। ओके, फोर्थ लिखा है इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों में ही बिकेम अ रिचेस्ट। तो मालूम होना चाहिए रिच हमारा अमीर है, रिचेस्ट सबसे अमीर है। तो जब सबसे अमीर यानी सुपरलेटिव भाव है तो वहां पर हमारा शब्द क्या हो जाएगा? द रिचेस्ट। चूंकि कंपैरिजन दिया नहीं गया है तो अब केवल एक ही व्यक्ति को शो कर रहा है, तो अ रिच मैन। ठीक है, या तो हम इसको आंसर कर देंगे द रिचेस्ट, तो द रिचेस्ट का मीन निकालना पड़ेगा इन द सिटी, शहर का सबसे अमीर आदमी। और अगर सिंगल पर्सन की क्वालिटी को शो कर रहे हैं तो अ रिच पर्सन, अ रिच मैन या रिच पर्सन, ये आपका आंसर हो जाएगा। डन है, यहां से हटाइए ने, वो कॉन्सेप्ट था। फिर फिफ्थ में आ जाते हैं, शेक्सपियर इज कालिदास ऑफ इंग्लैंड। तो उनको कालिदास का इंग्लैंड का कालिदास कहा जाता है। तो इस कालिदास को जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में यूज करते हैं तो उससे पहले दा का प्रयोग करते हैं। तो शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लैंड, शेक्सपियर को इंग्लैंड का कालिदास। अब एग्जाम्पल इधर हो जाएगा कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब इसमें अंतर सिर्फ इतना होता है कि जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में कन्वर्ट कर देते हैं तो उससे पहले आर्टिकल कभी आ और कभी
द का प्रयोग किया जाता है। डन है। फिर है 6 नंबर पे, नाइदर ऑफ देम कुड फिनिश देयर वर्क। तो कई बार एग्जाम्पल है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये 4 हैं जिन पे ध्यान देना है कि इनके साथ वर्ब सिंगुलर हो गए। तो फिलहाल कुड है, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन इनके बाद का जो पॉजेसिव केस है वो भी सिंगुलर में होगा, यानी डिनोटिंग टू अ सिंगल पर्सन, सो प्रोनाउन विल बी आल्सो इन सिंगुलर। तो सिंगुलर की कंडीशन पे यहाँ पे जो वर्ड आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? हिज। डन है, गुड। 7 में आ जाए, लिखा आई हैव बीन इल, मैं बीमार हूँ, सिंस 3 वीक्स, 6 सप्ताह से। तो अंतर सिर्फ इतना है, टेंस हमारा सही है, केवल हमारा सिंस और फॉर का प्रयोग है। सिंस फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए शो करता है, और फॉर जो होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो फिलहाल पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, तो यहाँ सिंस का प्रयोग ना करके फॉर 3 वीक्स, 3 सप्ताह से। ओके, फिर आगे आते हैं, लिखा है वेयर यू स्पेंट द लास्ट समर वेकेशन, पिछली समर वेकेशन आपने कहाँ बिताया। चूंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क शो कर रहा है तो इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम पहले WH वर्ड लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर आपका मेन वर्ब। अब टेंस हमारा देखें तो ये पास्ट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है। तो पास्ट इंडेफिनिट का जब स्ट्रक्चर आएगा तो यहाँ हो जाएगा वेयर, वेयर के बाद हो जाएगा डिड, डिड के बाद हो जाएगा सब्जेक्ट यू, और डिड के बाद हमेशा वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसकी स्पेलिंग हो जाएगी SPEND, स्पेंड। डन है, गुड। बाकी आपका पुटअप कर देना। फिर 9th नंबर में लिखा है द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर वर प्रेजेंट देयर। ध्यान रहे, हमें आर्टिकल को देखते हैं और उसके हिसाब से समझते हैं बात क्या है। तो आर्टिकल हमने देखा कि मजिस्ट्रेट से पहले ही लगा है और 1 टाइम लगा है, यानी डिनोटिंग टू 2 पर्सन नहीं है, बल्कि सिंगुलर पर्सन को शो कर रहा है। और जब सिंगुलर पर्सन को शो कर रहा है तो ये वर्ब को इम्प्रूवमेंट करके सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से हम क्या लगा देंगे? वॉच। हाँ, यही एग्जाम्पल होता द मजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर, तब हमें वर्ब आपका सही था, वर्ब प्रेजेंट देयर, वहां पर उपस्थित थे। ओके, चलिए फिर 10th नंबर पे, ये भी आपका एग्जाम्पल बहुत बार हो चुका है कि जब हमने देखा कि ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। ये प्रिंसिपल क्लास पास्ट में है, तो जो सब ऑर्डिनेट क्लास होगी वो भी पास्ट में होनी चाहिए। तो अब इसमें भी स्ट्रक्चर क्या होता है कि WH वर्ड आपका आ गया, तो उसके बाद तुरंत हमारा सब्जेक्ट आना चाहिए, और ये आपका पास्ट में जाएगा तो हो जाएगा हैड डन। ठीक है, तो ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, हाउ यू हैड डन इन द एग्जामिनेशन, आपने एग्जामिनेशन में कैसा किया। हिंदी अर्थ में तो किया है होगा, लेकिन पहला वाला पास्ट है तो हो जाएगा अब किया था। ओके, डन है। तो ये एग्जाम्पल आपको बहुत आता रहता है, लगभग में SSC में, बैंक में, या GIC में, TGT PGT में, तो आपको बेस्ट एग्जाम्पल में याद रहना चाहिए। आगे आते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है इट इज वन ऑफ द, तो वन ऑफ के बाद का जो नाउन होता है वो प्लूरल है। चलिए, यहाँ ये दे रखा है। फिर आपके बाद आया हुआ है दैट, और दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब है बताया जा चुका है डिटेल से, तो वो अपने एंटीसीडेंट यानी नाउन के अनुसार होगा। तो बुक्स के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो ये आपका है सिंगुलर गलत है, बल्कि हमारा प्लूरल फॉर्म में क्या हो जाएगा? है। ओके, डन है, ठीक। 12th में आई एम वेटिंग हियर फॉर द लास्ट 2 आवर्स, मैं उसका यहाँ पिछले 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। तो अभी हम लोगों ने ये देखिए 7 नंबर एग्जाम्पल पे किया हुआ है कि आई हैव बीन और सिंस और फॉर के बाद आपका ये आता है। तो इसमें आपको बताया गया कि निश्चित समय के लिए सिंस और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आपका फॉर का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये आपका किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मोस्टली ये एग्जाम्पल आपका इसी बेस पे बनता है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? तो फॉर द लास्ट 2 ईयर्स लिखा हुआ, तो ये अपना स्ट्रक्चर सही है, बस यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना हो करके परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आई के साथ हैव और फिर हमारा बीन और वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म में ING, जो कि ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, तो अब क्या है, आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर द लास्ट 2 months। डन है, ओके। फिर अभी हम लोगों ने 10th नंबर में किया, वैसे एग्जाम्पल है। ही सेड, ये घटना अगर पास्ट में है प्रिंसिपल क्लास, तो सब ऑर्डिनेट की भी पास्ट में होनी चाहिए। तो ही सेड दैट, उसने कहा कि ही हैज, तो ये हैज को हम पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हैड। डन है, बिल्कुल। देखिए अभी आपने 10th नंबर पर किया हुआ है ना, इसी बेस का एग्जाम्पल है, तो आप इसको देख सकते हैं। डन। फिर 14 में आ जाए, वैन ही विल कम आई विल से हिम एवरीथिंग। अब इसका हिंदी अनुवाद देखें, जब वह आ जाएगा तो मैं उसे कह दूंगा हर बात को, तो मैं उसे हर बात बता दूंगा। तो हमें मालूम होना चाहिए कि जिसमें हमारा WH वर्ड या किसी प्रकार का कंजक्शन लगा है, यानी व्हेन लगा है, अनटिल लगा है, एज सून एज लगा है या इफ लगा है, वो वाला जो आपकी क्लॉज होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, और जो दूसरी वाली होगी जिसको प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं वो आपका फ्यूचर में ही रहेगा। तो ये फ्यूचर वाला तो सही है, लेकिन इसको हम किस में करेंगे, प्रेजेंट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES, यानी कि अब हमारा कम ना हो करके क्या हो जाएगा, कम्स। तो इम्प्रूवमेंट ये टोटल होगा। व्हेन ही कम्स, हिंदी अर्थ वही फ्यूचर में ही निकालेंगे, यानी कि जब वह आता है, जब वह आएगा, आई विल से हिम एवरीथिंग, मैं उसे सब बात बता दूंगा। चूंकि ये हिंदी अर्थ की वजह से ही हम लोगों से गलती होती है, इसलिए पेपर में ऐसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि आप ट्रांसलेशन करें तब भी उसका करेक्ट सेंस ना निकाल पाएं और आपसे एक गलती हो जाए। तो ये बाय प्रैक्टिस ही हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। डन है, चल। फिर लिखा है, टेल मी, बताओ मुझे, दैट की वेदर यू विल अटेंड द मीटिंग। ध्यान दें, वेदर का मतलब होता है कि क्या, और इसके बाद का जो ऑफ होता है वो हमेशा क्या छुपा रहता है, और नॉट, कि करोगे या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अर्थ निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन ये हमेशा अर्थ लेता रहता है। तो अब इम्प्रूवमेंट यहाँ कुछ नहीं है, इम्प्रूवमेंट ये है कि जब एक WH वर्ड आ गया और जो इन एप्रोप्रिएट भी है, तो ये अलग से फिर और दूसरे कनेक्टिव वर्ड की जरूरत नहीं है। तो हो जाएगा, टेल मी, बताओ मुझे, वेदर की क्या, यू विल अटेंड द मीटिंग, कि आप मीटिंग आओगे। डन है। 16, नॉट ओनली ही इज माई अंकल बट ऑल्सो माई टीचर। कई बार आ चुका है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और। हमें देखना है कि किन दो चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ दो कौन मेंशन है, मेरे अंकल और मेरे टीचर। तो बाद वाले से पहले हमने ये लगा दिया बट ऑल्सो। अब हमें बस पहले वाले से पहले, यानी कि यहाँ पर हमें क्या लिख देना है, नॉट ओनली। तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट ओनली माई अंकल, वह न केवल मेरे चाचा हैं, बट ऑल्सो माई टीचर, बल्कि मेरे शिक्षक भी हैं। ओके, डन है, गुड। फिर 17 में आ जाए, ही इज वन ऑफ द मोस्ट। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, बताया भी था हमने कि वन ऑफ के बाद जो नाउन है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो अब हम इसको भी देखेंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट, MAN, तो ये MAN ना हो करके MEN, मैन। ठीक है, तो ब्रिलियंट मैन ऑफ द कंट्री, वह इस शहर के सबसे मेधावी व्यक्ति में से एक है। अगर ये दैट करके एग्जाम्पल होता या हु, फिर हम ध्यान देते तो इसी के हिसाब से हमने एंटीसीडेंट ये है हमारा, और ये WH वर्ड हो जाता, इसके हिसाब से ही वर्ब लगाते, जैसा कि हम लोगों ने 11 में पढ़ा हुआ है। डन है, चलो 18 में आते हैं। लिखा, आई फेल टू अंडरस्टैंड, मैं समझने में असफल रहा हूं, वाई ही हैज नॉट डन दिस वर्क। अब देखें, लास्ट में तो क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये हमारा WH वर्ड ही जो है कंजक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का। तो अब इसके बाद जब ये कंजक्शन बनता है तो आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, बल्कि सीधे सब्जेक्ट आता है। तो आई फेल टू अंडरस्टैंड, मैं समझने में असमर्थ हूँ, वाई ही हैज नॉट, क्या हो जाएगा, वाई ही हैज नॉट डन दिस वर्क, कि वह यह कार्य क्यों नहीं
कर रहा है या उसने यह कार्य क्यों नहीं किया। ठीक है, तो हैज के हिसाब से किया है। नेक्स्ट एग्जांपल 19। अभी चर्चा हुई थी हमारी कि दो हमारा फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट। कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा? तो जिसमें हमारे कंजक्शन के वर्ड होंगे, जैसे व्हेन, इफ, अनटिल, अनलेस, एज सून एज। ठीक है, तो अब हमने इसमें देखें तो दो फ्यूचर मिल रहे हैं, तो जिसमें कंजक्शन मिला इफ, उसी को हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर दिया। चूंकि सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। अगर यही सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग कर देते। तो आंसर हो जाएगा इफ यू स्टील अगेन, अगर तुमने दोबारा चुराया या तुम चुराओगे तो आई शैल बीट यू, मैं तुम्हें पीटूंगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा इंप्रूवमेंट हो गया और मोस्टली आता है, आपने देख लिया। अब 20 एक बड़ा स्पेशल एग्जाम्पल है जिसके लिए आपको हम बता दें कि ये आपका है इन्वर्जन। और इन्वर्जन की पहचान होती है कि जब एडवर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसमें हमने लगाना होता है। तो जैसे यहाँ आया है हाउ एवर हार्ड, चाहे जितनी भी, तो हो जाएगा डिड ही ट्राई। ठीक है, डिड ही ट्राई का मतलब चाहे वह जितनी भी मेहनत कर लेता। ही कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन, तो अब घटना पास्ट की है तो पास्ट के हिसाब से चलिए, और प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट के हिसाब से चलिए। तो चूंकि अब पास्ट है तो ढंग से इसका इंप्रूवमेंट कर देते हैं कि हाउ एवर हार्ड, चाहे जितना ही, डिड ही ट्राई, वह कर लेता, ही कुड नॉट, घटना पास्ट की है तो पास्ट के हिसाब से कर रहे हैं, ही कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन, वह प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता था या नहीं दे पाता। क्लियर है? और ये इन्वर्जन है आपका वीडियो जो है बनाया जा चुका है, एडवर्ब जब सीरीज है उसके बाद का थर्ड पॉइंट है, इसको जरूर देखिएगा, पेपर में आता है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द यूजेस। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।